दोस्तों नमस्कार। आज टेलीग्राम चैनल पे ही मैंने एक बात कही थी कि कल के वीडियो का सिर्फ थंबनेल देख के भी आपने अगर काम किया होता तो आज मॉर्निंग में ही आपको महाप्रसाद मिला होता, अच्छा खासा प्रॉफिट आपका बन गया होता। मैं बार बार मेरे वीडियोस में कहता हूं दोस्तों कि मेरा जो वीडियो मैं बनाता हूं, जो एनालिसिस करता हूं और जो प्रेडिक्शंस आपके सामने रखता हूं वो बायस्ड नहीं होता है। ऐसे नहीं होता है कि मैं खुद बियरिश या बुलिश हूं तो सिर्फ बियरिश और सिर्फ बुलिश में ही मैं आपको बोल रहा हूं कि मार्केट बियरिश हो सकता है, मार्केट बुलिश। मैं मार्केट के अंदर जिस तरह का फंडामेंटल है, मार्केट जिस तरह से बह रहा है, मैं मार्केट के साथ बहने में भरोसा करता हूं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि मार्केट की प्रवाह, मार्केट की दिशा बदलने की हमारे अंदर ताकत नहीं है। वो अलग लोग कर रहे हैं, हमें सिर्फ उन्हें पढ़ना है। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका सबसे पहला रीजन तो ये कि ग्लोबल मार्केट जो है वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमारे मार्केट पे अभी कर रहा है, क्योंकि वैसे उसके रीजंस भी है। और आज रात में 7:30 बजे के आसपास पॉवेल साहब का एक स्पीच है, जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन है उनका स्पीच है। और वो स्पीच थोड़ा ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगर वो मार्केट को थोड़ा ज्यादा ही नाराज कर देते हैं, अगर वो थोड़ा अनाप शनाप बोल भी देते हैं, तो उसका इंपैक्ट अमेरिकन मार्केट पे और अल्टीमेटली मंडे, सोमवार के दिन हमारे मार्केट पे होगा। अब मैं फिर से कहूं कि अगर वो हद से ज्यादा ही कुछ इधर उधर बोल देते हैं तो उससे रिलेटेड एक वीडियो मैं आपके लिए कल लेके आऊंगा कि क्या इंपैक्ट हो सकता है अगर थोड़ा कुछ बदल जाता है तो। पर जो मैंने थंबनेल रखा है उसको ध्यान में लेते हुए मैं सोच रहा हूं कि निगेटिव इंपैक्ट ही दोनों मार्केट पे होने की प्रोबेबिलिटी है। क्यों? इसका रीजन मैं इस वीडियो के सबसे आखिर में दूंगा, विथ लॉजिक और फंडामेंटल रीजन, जो आपको भी क्लियर हो जाएगा, आपको भी लगेगा ठीक है यार ये बंदा बोल रहा है सही है। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मेरे से जुड़िए। मैं जहां तक हो सके ट्राई कर रहा हूं कि रियल टाइम आपको कुछ लेवल्स और मार्केट की दिशा बता पाऊं। पर देखिए, मैं एक बात में बिलीव करता हूं, ऑप्शन बाइंग में अगर आप काम कर रहे हो तो दोपहर में 11:30 से 12:30 बजे तक आप जितना कमा रहे हो उतना लेके निकल जाइए। आगे मार्केट हमारा है नहीं। अब चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को समझते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो देखिए दोस्तों, निफ्टी की अब लेवल की बात करें तो आप देख सकते हो कि ये जो मल्टीपल सपोर्ट का जोन है, जिसे हम 19,250 कह सकते हैं, यहीं पे आके आज रुक गया है। अब यहां से नीचे की क्या है, देखिए यहां से और नीचे गिरता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहला सपोर्ट बनेगा 19,200 का। ये देखिए, इसे हम सपोर्ट 1 कंसिडर कर लेते हैं। ये अगर टूट जाता है दोस्तों डिसाइसिवली, मतलब इसे तोड़ना पड़ेगा, 19,180 को इसे ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे ब्रेक करेगा नेक्स्ट लेवल आपको दिख सकती है 19,120, 60 पॉइंट का शार्प रैली। और इसे भी अगर तोड़ देता है तो सीधा 19,050 का लेवल आपको दर्शन हो सकते हैं। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये लेवल थोड़ा ज्यादा मैटर करता है, ये थोड़ा क्रिटिकल लेवल है। इसे डिसाइसिवली नीचे ब्रेक कर देता है तो ही बियरिश वाले पोजीशंस पे बने रहना है, अदरवाइज जितना मिला है उतना लेके निकल जाना। मैं फिर से कहूं, हमारी हालत खराब नहीं है। अभी जो कुछ भी हो रहा है इसमें बहुत हद तक हमारा फायदा ही है, इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए। इसलिए ये ना सोचे कि ये जो अभी चल रहा है, मैं फिर से कहूं, मैंने आपको एक लेवल कही है दोस्तों, 18,850 का लेवल, अगर आपको याद आ रहा हो तो। और ये मैंने 8 दिन पहले कहा है, 8 दिन पहले के वीडियो में। और ये मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करके कहा है, और मैंने कहा है कि ये लेवल 19,000 के नीचे जितना मार्केट गिरता है वो गिरावट नहीं होगी हमारे मार्केट में, अपॉर्चुनिटी होगी दिवाली का खर्चा निकालने की, मैं अभी कहूं। और इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी से जल्दी आपके लिए लेके आऊंगा, जिसके अंदर स्टॉक्स आपके लिए दूंगा कि नीचे की लेवल्स क्या हो सकती है। तो ये हुआ नीचे। अब ऊपर की बात करें तो पहला हर्डल बनेगा ये, जहां से आज टूटा। और इस लेवल को हम टेंटेटिवली कंसिडर कर सकते हैं 19,300 का लेवल। देखिए 19,300, मैंने इसके पहले भी कहा है निफ्टी के लिए ये लेवल बहुत ज्यादा मैटर करता है। और आज वो बार बार उसे होल्ड कर रहा था, आपने देखा भी होगा। अब फिर से एक बार 19,300 ऊपर निकल जाता है तो ज्यादा डेयरिंग नहीं करनी है पियरिश बनने की, ज्यादा वहां ओवर एक्सपोजर नहीं होना है कि नहीं यहाँ गिर ही जाएगा, बोल नहीं सकते, ये बहुत तगड़ा आप मुंह दे सकता है। और ऊपर के लिए पहला जो लेवल हमें दिखेगा वो दिखेगा 19,350, ठीक है, 19,350। और नेक्स्ट लेवल जो है वो आपको इसमें विजुअल हो सकता है दोस्तों 19,420 का लेवल। इन लेवल्स को ध्यान में रख के काम करें ऊपर के लिए। ये तो हुआ
निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोमवार के दिन हमें क्या करना चाहिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, समझ लेते हैं बैंक निफ्टी हमें सोमवार के लिए क्या समझा रही है, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है। अब देखिए बैंक निफ्टी के अंदर मैंने ये तो दो बनाए थे चैनल। देखिए पहला चैनल तो अब तोड़ दिया है, ठीक है। अब दूसरे चैनल में एंट्री हो गई है, पर यहां तक ही आके रुका है। और देखिए ये है हर्डल, ये जो लेवल है ना, ये हर्डल है, और ये लेवल है 44,100 की लेवल। 44,100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, इसे अच्छे से ध्यान में रख के चलिए। इसे अगर डिसाइसिवली ब्रेक कर देता है, मतलब 44,070 को नीचे ब्रेक कर देता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सबसे पहले दर्शन हो सकते हैं वो दर्शन होंगे ये, और ये है दोस्तों 43,950 का लेवल। ये एक सपोर्ट का काम करेगा अच्छा खासा। इसे भी डिसाइसिवली तोड़ देता है, मतलब तोड़ना पड़ेगा 43,920 को। अगर तोड़ देता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं 43,850 के दर्शन होंगे। इसे भी तोड़ देता है तो सीधा 43,600, जहां से इसके पहले घूमा था, ये लेवल आपको अगर दिख रहा हो तो इन लेवल्स को नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में ध्यान में रखना है हमें। अब सबसे पहला अगर ऊपर की तरफ अगर हम लेवल की बात करें तो इसे तोड़ना पड़ेगा 44,270 को। ये बनेगा सबसे पहला हर्डल, हम इसे R1 कह सकते हैं। इसे भी अगर ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो दर्शन हमें हो सकते हैं दोस्तों वो होंगे 44,400 के, R2 कहिए। और इसे भी तोड़ देता है तो 44,570 के दर्शन ऊपर के तरफ हम कंसिडर कर सकते हैं R3। इन लेवल्स को ऊपर के तरफ बैंक निफ्टी में ध्यान में रखना है, ठीक है। ये सोमवार की बात हुई, पर बहुत हद तक ये पॉसिबिलिटी है सोमवार के दिन गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, क्योंकि अभी इवेंट है आज रात में। और मैंने इसीलिए आपको कहा दोस्तों स्ट्रैंगल में काम कर सकते हो। स्ट्रैंगल का मतलब होता है एटीएम या आईटीएम, कॉल और पुट दोनों बाय करने ला। अगर आप बाय कर लेते हो तो इन दोनों के बीच में जो प्रीमियम पे कर रहे हो आप कंसिडर कर लीजिए उतना ही आपका लॉस है। पर अगर किसी एक साइड जाता है, एक साइड जो जाने वाला है जिसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। कभी इन स्ट्रेटेजीज के ऊपर अलग से वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं, वो अभी मेरे लाइनअप है। तो अब चलते हैं ऑप्शन चेन की डेटा को समझ लेते हैं। सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन चेन का डेटा हमें क्या समझा रहा है, ओवरऑल क्या अभी हमें इससे मीनिंग समझ में आ रहा है कि यहां से आगे कहां तक की प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए सबसे पहले तो अभी हम समझ लेते हैं, यहां सबसे पहले तो यहां क्लियर कर लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी का डेटा ऑप्शन चेन का हमें सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझा रहा है। तो देखिए निफ्टी के अंदर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां आप देख रहे हो 43,000, सॉरी बैंक निफ्टी पहले आ गया, बैंक निफ्टी कर लेते हैं। 43,300 के अंदर अगर आप देखते हो यहां, तो इसमें एक अच्छा खासा हमें कॉल राइटर का डेटा दिख रहा है और प्रीमियम भी 220 रुपए का है। इसके अलावा अगर हम इसके आगे बात करते हैं तो ऊपर के लिए 43,200 के अंदर भी अच्छा खासा कॉल राइटर जमा हुआ है। फिर 43,400 में भी कॉल राइटर है और प्रीमियम भी 174 रुपए का है, 272 रुपए। देखिए ये कॉल राइटर स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर है, ये प्रीमियम डीके के लिए बैठे हुए नहीं है, इस बात को भी अच्छे से समझ लीजिए। पुट राइटिंग की अगर बात करते हैं तो सिर्फ 44,200 पे थोड़ा पुट राइटिंग दिख रहा है और 44,100 के ऊपर थोड़ा पुट राइटिंग दिख रहा है, और साथ ही साथ 44,000 के ऊपर ये जो पुट राइटर्स बैठे हैं दोस्तों, इस वजह से ना ये 44,000 का जो लेवल है ये हर्डल का लेवल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये ब्रेक करने में आज भी दिक्कत हुई, क्योंकि यहां अच्छा खासा पुट राइटर बैठा हुआ है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 44,000 से 44,300 का जो रेंज है, ये दायरा बैंक निफ्टी के लिए बन रहा है। 300 ऊपर काट देता है, ऊपर के लिए बनिए, रेडी हो जाइए, छोड़ दीजिए बियरिश व्यू भी हो तो, और 44 को नीचे क्रॉस कर देता है तो बियरिश बन जाइए, छोड़ दीजिए बुलिश व्यू सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं बैंक निफ्टी, अब चलते हैं निफ्टी का डेटा हमें क्या समझा रहा है उसे देख लेते हैं ऑप्शन चेन का सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए यहां जस्ट ये दोनों बैंक निफ्टी हुआ। अब अगर सोमवार के लिए हम निफ्टी को देखते हैं, तो देखिए निफ्टी का ऑप्शन चेन सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, कुछ हद तक आगे पीछे सेम सिमिलर सजेस्ट हो रहा है। देखिए 19,300 पे तगड़ा कॉल राइटिंग देख रहे हैं, मतलब 19,300 बनेगा हर्डल, पर 62 रुपए का प्रीमियम उतना मैटर नहीं करता है।
इसके साथ साथ 19,250 ये एक हर्डल का रेंज है, क्योंकि यहां पे भी एक थोड़ा कॉल राइटिंग पर पुट राइटिंग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अच्छा खासा पुट राइटिंग है 19,300 के अंदर, और यहां आप देख सकते हो 19,200 के अंदर। तो 19,200 जो है वो बनेगा सपोर्ट और 19,300 रेजिस्टेंस। निफ्टी के अंदर 19,200 नीचे काट देता है, बेरिश बनी है, 19,300 ऊपर काट देता है, बुलिश बनी है। और जो लेवल्स मैंने आपके कही है सिर्फ लेवल टू लेवल काम करे। अब मेरा प्रेडिक्शन सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहली जो बात हमें ध्यान में रखनी है वो है पॉवेल साहब का स्पीच आज जो रात में होने वाला है। अब इनके स्पीच में मैं क्यों कह रहा हूं कि थोड़ा मुझे लग रहा है मार्केट को पसंद नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है। रीजन है, सबसे पहला मैंने एक वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मैंने दिया है उसका, और वो है आपकी जानकारी के लिए बता दूं बॉन्ड यील्ड, जो कि आज भी बढ़ा है। बॉन्ड यील्ड उनके लिए बहुत चिंता की बात है, और साथ ही साथ दोस्तों उनका जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो, ये दो चीजें अगर ध्यान में लेते हैं अभी के लिए, तो मुझे लग रहा है पॉवेल साहब थोड़ा कॉशियस ही रहेंगे, और इस तरह का कुछ उनका कमेंट्री आ सकती है कि जो थोड़ा मार्केट को अभी ठीक ना लगे। तो इन दो चीजों को ध्यान में लेते हुए बॉन्ड यील्ड का डिटेल वीडियो आप मेरा देख लीजिए दोस्तों, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर की है, बहुत काम में आएगी आपको। तो इस तरह से मैं सोच रहा हूं थोड़ा मार्केट इसे निगेटिव ही ले सकता है, पर मार्केट का बोल नहीं सकते और पॉवेल साहब कभी कुछ बता नहीं सकते। ये दोनों इस तरह के झक्की है, कुछ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से सोमवार के दिन मार्केट पे अगर कुछ बहुत ही अलग इंपैक्ट होता है तो कल उसके रिलेटेड एक वीडियो लेके आऊंगा। अदरवाइज ये वीडियो, ये सीरीज आपको कैसे लग रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फ्री डीमैट अकाउंट मेरे साथ ओपन कीजिए और मैं फ्रीली आपको आपके इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्डअप में हेल्प करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।